Question is the very important question till now. This is very important. मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, मतलब इस पेपर में, तो ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन लगा। इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़े मुझे भी, तो आपको भी इसमें टाइम लगेगा। तो आप कुछ क्वेश्चन जल्दी कर लोगे तो इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ये दे रखा है कि 4 आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल चॉक्स ईच ऑफ रेडियस r of this centimeter and length 10 centimeter bound tightly together using a duct tape as shown। तो ये देखिए हमें शो किया गया है कि इस तरीके से ये रखा गया है। The width of the duct tape is equal to the length of the chalk। इसकी width और इस चौक की और पेपर की लेंथ सेम है। तो हमें एरिया पूछा गया है कि कितना एरिया ये कवर करेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगी, इजी ट्रिक से, तो आप ये बहुत आसानी से कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। आर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये दे रखा है, तो देखिए एरिया ढूंढने के लिए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, इस पेपर की हमें लेंथ तो दे ही रखी है 10, तो हमें इसका कितना पेपर रैप हुआ है वो देखना है। तो हम इसे 3 डायमेंशन से बेटर हम इसका 2 डायमेंशन हम देखें तो बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम ये तो चलो ये इसकी लेंथ तो 10 है ही, तो हम इतने एरिया पर ही फोकस करते हैं, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ये ऐसा दे रखा है, ये है इस तरीके से ये रैप हुआ है। देखिए थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आई होप यू विल निग्लेक्ट फ्यू मिस्टेक। ठीक है, ये सेकंड बॉल है, ऐसे ये बॉर्डर्स कवर कर रहा है। ओके, सिमिलरली थर्ड बॉल एंड फोर्थ बॉल। हम बॉल में से बोल रही हूँ सर्कल चौक का, ये हमें, तो हम ये देखिए अगर हम इसमें ये कितना एरिया, कितनी ये लेंथ है, अगर हम पेरीमीटर ये ढूंढ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि लेंथ दे रखी है और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो हमें ये ढूंढना है ये टोटल कितना होगा। ओके, तो उसके लिए ये देखिए ये दे रखा है रेडियस r। ओके, तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगी। ये ऐसा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ये है रेडियस, इस सर्कल की रेडियस यहाँ होगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी यहाँ होगी रेडियस, सिमिलरली ये यहाँ होगा, ठीक है। हम इसे ऐसे कर लेते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसको इजी तरीके से सॉल्व करने का ये रास्ता है। हम इसको पार्टीशंस में मैं डिवाइड कर देती हूँ। ओके, तो ये देखिए ये कितना होगा, आप देख के भी बता सकते हैं इतना। ये क्या होगा, r, ये भी r है, r प्लस r 2r हो गया। सिमिलरली ये क्या होगा 2r, सिमिलरली ये भी, सिमिलरली ये भी। तो हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम्स 2r प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, ये भी कितना है, इसे हम t नाम दे देते हैं, प्लस 4 टाइम्स t। ये क्या होगा हमारी टोटल, हम इसे हमने b दिया था तो ये b होगा, एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें ढूंढना है, तो ये हमें टोटल b मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर दी। अब हम ये t कैसे ढूंढेंगे, तो t के लिए हम इसे साइड में ऐसे बनाते हैं, ये है, ये 90 डिग्री है, ये r है, ये भी r है। तो हम ये कैसे ढूंढते हैं, याद कीजिए ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r,
और 1/4 पार्ट है तो ये कितना होगा 2πr डिवाइड बाई 4। पता चला। सरकमफ्रेंस को मैंने 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया क्योंकि 1/4 पार्ट है ये। देखिए, देख पा रहे हैं ध्यान से, ये 90 डिग्री है तो ये ऐसा होगा। तो हमारे पास जिसको मैंने नाम t दिया है तो t कितना होगा, t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू πr डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमें ये t मिल गया। चलिए अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू, b हमारे पास होगा 4 इंटू 2 8r प्लस 4 इंटू πr बाई 2 के t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने तो ये होगा 8r प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr। तो ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमें पूछा गया था एरिया। ठीक है, हमें एरिया पूछा गया था। एरिया हमारे पास था l इंटू बी। l हमारे पास 10 है, ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। और b क्या मिल गया हमें 10 इंटू 8r प्लस 2πr। ओके, तो अब देखिए क्या क्या कॉमन निकलता है। 2 कॉमन निकल रहा है, r कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2π। r की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 4 प्लस 2π दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5 5 अपॉन 10 सो 0 0 कैंसिल इंटू 4 प्लस 2π दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 2π। तो ये देखिए एरिया हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। देखिए, तो एरिया आ जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2π 4 प्लस 2π। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में है 10 इंटू 4 प्लस 2π, इस ऑप्शन डी। ओके, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट में मैं कहूँगी आई एम रियली थैंकफुल फॉर वॉचिंग टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आप नए हैं तो ये करना मत भूलिए अगर आपको नई नई वीडियोस चाहिए। ठीक है, लास्ट में बोलूँगी कीप स्माइलिंग एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।